हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 एच चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम को देखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को लिया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, जो बार बार आते हैं। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच में। दूसरा ऑप्शन है बम्बई और थाणे के बीच में। तीसरा नंबर है मद्रास और गुंटूर के बीच में। चौथा है दिल्ली और आगरा के बीच में। तो इसमें हो जाएगा आंसर सेकेंड नंबर, बम्बई और थाणे के बीच में। भारत में प्रथम रेल लाइन बम्बई एवं थाणे के मध्य 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। इसकी कुल लंबाई 34 किमी थी। अगले वर्ष 1854 में कोलकाता के रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। यानी जो ये था, इसका शुरुआत 1853 में हुआ था प्रथम रेल लाइन का, जो कि बम्बई से थाणे के बीच में हुआ था, जो 34 किमी का था। अगले वर्ष 1854 में कलकत्ता के रानीगंज तक एक लाइन बिछाकर कंप्लीट कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? यानी कह रहा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बीजी तिलक ने, एम जी रनाडे ने, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी राजनीतिक पुरुष थे। उन्होंने गणेश पूजा 1993 में प्रारंभ किया था। यानी कि जो ये गणेश उत्सव है वो उन्होंने 1993 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शुरू किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बीजी तिलक ने 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पीसीएस के लगभग कई एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है, प्री के एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू, नंबर 2 सरदार पटेल, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। ये कहते हुए सुभाष चंद्र जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था 6 जुलाई 1944 में। कहाँ से? आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नंबर 3 सरदार पटेल, नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 में तथा सरदार पटेल 1931 में थे। मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दिल्ली में, सेकंड बम्बई में, थर्ड कोलकाता में, फोर्थ मद्रास में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी। यानी जो ये अधिवेशन था पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और ये जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था और इसकी घोषणा प्रथम बार मद्रास में समाचार पत्र हिंदू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूना पैक्ट संबंधित था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दलित वर्ग से, सेकंड हिंदू मुस्लिम एकता से, थर्ड संवैधानिक प्रगति से, फोर्थ शैक्षिक सुधार से। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट दलित वर्ग से। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के हरिजनों को संयुक्त चुनाव पद्धति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब उन्हें 18% स्थान दिया गया। हरिजनों के लिए संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। तो पूना समझौता जो दलित वर्ग से संबंधित था 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है नंबर 1 लाला लाजपत राय, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 बिपिन चंद्र पाल, फोर्थ नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय। लाल बाल और पाल त्रिगुट में केवल लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 में की थी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के 1918 में दिल्ली अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु अपने ऊपर चल रहे मानहानि के मुकदमे में व्यस्त होने के कारण एवं तत्समय लंदन में प्रवास के कारण एवं अध्यक्षता के लिए उपलब्ध न होने के कारण मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। तो जो लाल बाल पाल थे इनमें से लाला लाजपत राय ने 1920 में अध्यक्षता की थी जो कलकत्ता में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को 1918 के दिल्ली अधिवेशन के लिए चुना गया था, लेकिन ये मुकदमे में व्यस्त होने के कारण तथा उस समय वो लंदन में थे, इसलिए अध्यक्षता के लिए उपस्थित न होने के कारण उनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। तो चुना तो गया था लाला लाजपत राय को भी और बाल गंगाधर तिलक को भी, लेकिन अध्यक्षता केवल लाला लाजपत राय ने की थी। बाल गंगाधर तिलक अवेलेबल नहीं थे उस समय। तो यहाँ पर इस तरह से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, नंबर सेकंड दादा भाई नेहरू जी, नंबर थर्ड मोतीलाल घोष, नंबर 4 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा नंबर फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। जब उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति घृष्टता करने पर कड़े शब्दों में अंग्रेजों की तीव्र आलोचना की थी, इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले दूसरे भारतीय थे। 1883 में जेल गए जब कलकत्ता के उच्च न्यायाधीश
के नोटिस की कड़े शब्दों में निंदा की। तो यहाँ पर बाल गंगाधर पहले पत्रकार के रूप में जेल गए तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटम्भी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के समर्थक उम्मीदवार पटम्भी सीतारामैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित करके निर्वाचित हुए, परंतु कार्यकारिणी में अंतर्विरोध के फलस्वरूप उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद एवं पार्टी सदस्यता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक दल का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के फलस्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन देख लेते हैं। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन में औरतों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर से छात्राओं ने। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपालिनी ने भूमिगत कार्रवाइयों के संगठन का काफ़ी काम किया और उषा मेहता उस छोटे से समूह की महत्वपूर्ण सदस्य थीं जिन्होंने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर टॉपिक के साथ। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।